धन्यवाद। नहीं, बस जुबान से धन्यवाद। कुछ दिखाओ नहीं। तुमने कहा था मुझे नीचे छोड़ दो। मैंने तुम्हें धन्यवाद भी कहा। अरे, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? पैसे निकालो। मेरे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यह क्या है? यह है चाकू। भाई साहब, मैं तो नौसिखिया हूं। ऐसा मत करो। मैं तुमसे डरता हूं। चलो मैं तुम्हारी कुंडली बनाता हूं। तुम्हारी कुंडली बनाता हूं शुक्रिया के तौर पर। आओ आओ आओ। हाथ की क्या जरूरत है? मैं हाथ देखकर भविष्य बताता हूं। मुझे मत छो। मैं हाथ देखकर भविष्य बताता हूं। छूना मना है, मुझे मत छूना। रुको। रुक जाओ। बॉस, आप आ गए। मैं सामान पहुंचाने आया हूं। मुझे मर्द पसंद है। ठीक है ठीक है। बाहर रहते हुए मुश्किलें तो आती ही हैं। तुम उस पर दबाव मत डालो। ये लड़का मेरी कार का किराया देगा। कार का किराया मैं बाद में दूंगा। तुम पहले कार का सामान कंपनी पहुंचा दो। ठीक है। चलते हैं। दोनों बहनों को बहुत धन्यवाद। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं। अगर ठंडी दिल वाली न होती, मैं तुम पर ध्यान ही न देती। इस तरह के बेकार आदमी और उसके मामले। मैं सच में कर्ज चुकाने से नहीं भाग रहा था। रुको। दोनों बहनों के नाम क्या हैं? क्या कर रहे हो? मैंने अभी कसम खाई है, इसलिए एक भविष्यवाणी जरूर होगी। चूंकि ड्राइवर भाई इसका आनंद नहीं ले सकते, तो ये भविष्यवाणी तुम्हें देता हूं। तुम तो और उत्तेजित हो गए। हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ये तुम अपने पास रखो। बेटी, मैं देख रहा हूं। तुम्हारे पास बड़ा क्षेत्र है। शुभ संकेत। बदमाश, तू मेरे साथ छेड़खानी करने की हिम्मत करता है। मैं उसे मारूंगा। तुमने गलत समझा। मैं हाथ देखने में माहिर हूं। तुम्हारा माथा लाल और जलता हुआ है। आग और खून का खतरा है। यह बहुत बुरा शगुन है। बदमाश। शिंगी, मैं ठीक हूं। यह बदमाश है तो मुसीबत है। वो मरने वाला है। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? छोटे साहब, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं। मैं सच में हाथ देखकर भविष्य बताता हूं। आलिंग, उसकी बात मत मानो। भले ही इस दुनिया में यह तो सचमुच भविष्यवाणी का विज्ञान है। वो सिर्फ एक बदमाश है। इसे कोई भी आसानी से सीख सकता है। मेरी नजर में तो वह बस यही चाहता है, हमारा ध्यान खींचने के लिए, ताकि पैसे और औरतों को लूट सके। सबसे पहले तो मैं बदमाश नहीं हूं। प्रतिकार और हत्या का खतरा होगा। अगर एहसान चुकाने के लिए नहीं होता, तो मैं इस मुसीबत में नहीं पड़ता। और तुम भी। तुम्हारा माथा अंधकार में है। तुम्हारा माथा गहरा अंधकार में है। भौहें गहरी सिकुड़ी हुई हैं। तुम्हारा माथा लाल और टूटा हुआ दिख रहा है। शायद यह उसके फैसले की वजह से हुआ है। अरे बदमाश, तू फूट डालने की कोशिश कर रहा है? दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे गणना करने दो। अगर मेरी गणना गलत हुई तो मुझे मारना। ठीक है, मैं पहले 5 रुपए के लिए तुम्हारी बात सह लेता हूं। अगर गलत हुआ तो तुम मर जाओगे। एक मित्र आ रहा है। दक्षिण पश्चिम जाओ। रास्ता उबड़ खाबड़ है। दोपहर से पहले जान चली जाएगी। छोटे महोदय, इसका क्या मतलब है? तुम 15 मिनट बाद निकलना। मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। नहीं तो शिनी, क्या हम थोड़ी देर और इंतजार करें? अब ये 15 मिनट भी क्या फर्क करेंगे? क्या उसे परेशान करने के लिए यहां रुकें? मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। इस पागल पर ध्यान मत दो। शिनी, हम यही हैं। 15 मिनट इंतजार करो। आलिंग, तुम सच में उसकी बात मानती हो, या तुम मुझे अशुभ मानती हो? अरे नहीं, मैं सिर्फ अपनी बातों से तुम्हें परेशान न कर दूं। और सोचो तो विश्वास करना ही बेहतर है। शिनी, तुम सबसे अच्छी हो। हम यहीं रहें। ठीक है ना? उस बदमाश पर भरोसा कर लें।
मुझ पर भरोसा करना भी नहीं चाहती। अच्छा, कौन कहता है तू मेरी सबसे प्यारी सहेली है? उत्तरी रिंग रोड ओवरब्रिज दहना घटना। नोएडीओ उत्तरी रिंग रोड ओवरब्रिज दहना घटना घटित होने के 13 मिनट बाद फिर से बढ़ गया। पलटी हुई ऑयल टैंकर से रिसाव हो रहा है। ईंधन में विस्फोटक ज्वाला फैल रही है। पुल के नीचे फंसी दर्जनों कारों को जलाकर राख कर दिया। नए हताहतों की संख्या अज्ञात है। विस्फोटक ज्वाला अभी भी निचले इलाकों की ओर फैल रही है। आने जाने वाले राहगीरों को चेतावनी, कृपया निकट न आए। गैर पेशेवर लोग भी बिना सोचे बचाव कार्य न करें। गंभीर दुर्घटना से बचें। शनि के साथ सचमुच कुछ बुरा हुआ है। हे भगवान, अगर हम, हाँ, ठीक उसी जगह पर, अगर हम इस वक्त पुल में फंसे नहीं होते, शायद वो भी जल रहा होगा। हे भगवान, यह बहुत भयानक है। वो व्यक्ति, उसने हमें बचाया। नहीं, हमें उसे ढूंढने वापस जाना होगा। सीमेंट परिवार, लेकिन ये राजधानी का सबसे शीर्ष अमीर घराना है। तुम्हारा कर्ज कैसे चुका सकता है इस गंदे भिखारी का? तुरंत यहां से जाओ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम आखिर हो कौन? मैं तुरंत तुम्हारा संपर्क शांत परिवार से करवाता हूं। कहो कि हमारा सीमेंट परिवार कर्ज में है। ये कौन बदमाश है? बकवास बोल रहा है। मरना चाहते हो? यही शख्स है। तुम कौन होते हो? बाहर बात करते हैं। हमारे सीमेंट परिवार की बुराई करना। क्या तुम महाराजा को नहीं जानते? उसकी कितने आंखें हैं? आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारे दिमाग में क्या है? हाँ हाँ, बाहरी लोगों को मालिक को मारते देखना। तुम्हें अपनी रक्षा करनी भी नहीं आती, है ना? अपनी जुबान संभाल कर रखो, ताकि दुनिया की मार कम खानी पड़े। तुम रुको, मेरी दीदी आ गई हैं। देखना मैं लौटकर तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। जेएनसी 95,229। गुड्डू, ये कहीं सीमेंट परिवार की मेरी मंगेतर तो नहीं? बुजुर्ग ने अच्छा चुना। तेरे चेहरे पर क्या हुआ? दीदी तुम सही समय पर आ गई। ये कमीना, उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे। 2 थप्पड़ मैंने कभी नहीं सहा है। इतना बड़ा अपमान। आपको मेरा न्याय करना होगा। तुम देख लेना। तुमने मेरे भाई को मारा है। यही है वो। हाँ, कर चुकाए बिना भाग रहे हो। मार पड़नी चाहिए। कर्जदार, तुम फिर बाहर मुसीबत खड़ी कर रहे हो। मैं कसम खाता हूं, दीदी, मैं उसे जानता तक नहीं। ये पागल कहां से आ गया? मेरी बहन के सामने ये सब मत करो। क्या तुम मुझे गंदा कर रहे हो? तुम्हें मुझे एक उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए। जानबूझकर मुझे सताया। सीमन जियाजू का भाई। जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो। तुम जेल में सड़ने के लिए तैयार रहो, मेरी बहन ने कहा। सीमन बुबाई तुम्हारे लिए कौन है? मेरे दादाजी। तो सही है। 20 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने हमारे एक शुभ परिवार से एक कर्ज लिया था। ये कर्ज कैसा अजीब कर्ज है? ये तो पागलपन है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शिव है। क्या आपके पास प्रमाण है? हाँ है, लेकिन केवल पश्चिम द्वार के मुखिया इसे देखने के योग्य हैं। कृपया मेरे साथ आइए। रुको दीदी, वो पागल, उसे घर नहीं जाने देना चाहिए। पागल, माफ कीजिए श्रीजू, मैंने अपने छोटे भाई को ठीक से नहीं संभाला। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बस मुझे जेल में सड़ने मत देना। ये लड़का कैसे लगता है जैसे शरणार्थी बनकर आया हो? देखो इसकी भूख से बेहाल हालत। और यह कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं। पहने जा सकते हैं क्या? भैया,
क्या ये कहा नहीं गया था कि ये शिव परिवार? क्या तुम असली गुइगो वंश के हो? इतने बदहाल कैसे हो गए? मुझे भी नहीं पता। कहीं नकली तो नहीं है? कितना अच्छा है। मेरे ख्याल से उसने कहीं से देख लिया होगा। हमारा शिमेन परिवार उधार मांगे हुए चाकू का कर्जा है। बस पैसे ठगने आया है। बस मेरी दीदी ही उसे मानती है। मैं तो कतई नहीं मानता। ये 20 साल पुराना कर्ज कोई वसूलने भी नहीं आया। वो एक घटिया कलाकार है। मैं उसका भंडाफोड़ करके रहूंगा। उसे जेल में सड़ने दो। उसके पास उसके दादा का क्रेडिट प्रमाण पत्र है। पहले तुम्हारे दादा बीमारी में घबरा गए। उन्होंने इतना अजीब वादा किया। अब वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या सच में? हमें अपनी 60% संपत्ति देनी होगी। और तुम्हारी इकलौती बेटी को भी। उस बेकार चीज से शादी कर ली। बिल्कुल सही। ये तो पूरी दुनिया का मजाक बन गया है। मैं समझ गया हूं। तुम्हारा ये पूरा परिवार इतना आलसी है। क्या तुम बिल चुकाने से बचने की सोच रहे हो? मेरा परिवार जिमिन परिवार राजधानी शहर में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार है। कर्ज चुकाने से मुकरने जैसा काम कैसे कर सकता हूं? मैं तो जानना चाहता हूं तुम अपनी पहचान कैसे साबित करोगे? बिल्कुल सही। कोई भी आया गया आदमी। हमारा सीमेंट परिवार वादा निभाएगा। क्या हमें मूर्ख समझा है? यह गुई को तलवार का निशान है। यह निशान देखते ही भूतत्वा तलवार के स्वामी को देखा समझो। क्या और कहना है? पता नहीं तुमने चुराई है या नहीं। अगर बुजुर्ग शू बुढ़ा या नौवे मास्टर शू आते तो फिर भी ठीक था। लेकिन तुम एक नौजवान लड़के हो। एक बेजान चीज लेकर। पश्चिमी द्वार परिवार के वंशज बेटी। संपत्ति के बारे में क्या? कोई रास्ता नहीं है। एक कंगाल भिखारी मेरी बहन से शादी करना चाहता है। बदसूरत में सुंदर हंस का मांस चाहता है। क्या तुम भी यही सोचते हो? क्या पाखंडी सीमेंट परिवार है? लेकिन यह कर्ज का मामला है। यह इतना आसान नहीं है। तारे गवाह हैं। यह शपथ मेरी प्रतिज्ञा है। वचन तोड़ना नहीं। धरती आसमान सब नकारेंगे। तोड़ दो। श्रीमान जू। सुश्री शिमन। क्या तुम्हें कुछ और कहना है? यह मेरी खुशी का मामला है। सभी लोग सावधान रहेंगे। लेकिन तुमने अभी जो प्रदर्शन किया वास्तव में तुम्हारी पहचान साबित कर सकता है। तुम्हारी ये सुंदर आंखें अंधी नहीं हुई हैं। तुम्हारा क्या विचार है? युग में विवाह स्वतंत्र है। प्रमाण पत्र वाला विवाह अनिवार्य नहीं है। लेकिन हमारा सीमन परिवार वादा तोड़ने वाला नहीं है। तब तय हुआ दहेज इनाम में बदला जा सकता है। सीमन जयशु। तुमने बिना सोचे हाँ क्यों कह दी? 60% संपत्ति तुम्हें पता है कितनी है? हालांकि परिवार का व्यवसाय मूल रूप से तुम ही संभालते हो। लेकिन तुम अभी भी मुखिया नहीं हो। बहुत सी बातें मेरी शादी का फैसला मैं खुद कर सकती हूं। तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। वर्तमान पारिवारिक संपत्ति के अनुसार तय करें। दादाजी ने सहस्त्राब्दी में कटार खरीदी थी। सहस्त्राब्दी। हमारे सीमेंट परिवार की संपत्ति 1000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं है। बिल्कुल सही। सहस्त्राब्दी। 60% संपत्ति। यह भी सिर्फ 70-80 लाख की छूट है। श्रीमान जू 20 साल के ब्याज के साथ महंगाई को मिलाकर मैं तुम्हें 60 करोड़ देता हूं। क्रेडिट कर्ज पूरा चुकता हो जाएगा। कैसा रहेगा? नहीं। तुम लालच की हद पार कर रहे हो। जवान। 60 करोड़ तुम्हारे लिए काफी है बिना चिंता जीवन भर जीने के लिए। यानी मेरे शिमेन परिवार की बेटी उदार दूसरे परिवार होते कुछ लाख देकर टाल देते। यही काफी अच्छा है। जब अच्छा लगे तो संतोष कर लो। तुम लोग जो कह रहे हो वो सही है। 60 करोड़ वाकई कम नहीं है। मैं इतना लालची भी नहीं हूं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? दहेज कितना है मैं वास्तव में परवाह नहीं करता। सीमेंट की उधार चाकू की कर्जा। यह जरूरी है। मुख्य पत्नी की बेटी ही मुझसे ब्याही जाएगी। यह नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है। बड़े भाई ये लड़का बार बार कहता है
दहेज की मात्रा से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। तुम्हें पता है, छोटी बर्फ से शादी करके आधे श्रीमंत परिवार से शादी करने जैसा है। उसे कभी सफल नहीं होने देना। शुभ परिवार का लड़का। तुम्हारे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं। गारंटी छोड़ दो या 6 करोड़ ले लो, नहीं तो कुछ भी पाने की उम्मीद मत करो। मेरे पास कई विकल्प हैं, लेकिन तुम लोग अपना एकमात्र मौका खो दिया। जब स्वर कुंजी ने दस्तक दी, तब मुझसे मत कहना। भूत घाटी की जुगलान फिर भी बहुत रहस्यमय है। वो बार बार आकाशीय रहस्य की बात करता है। मैं वास्तव में थोड़ी चिंतित हूं। दादी, इस तरह की बातें सिर्फ तुम लोग ही पुरानी पीढ़ी मानती है। नास्तिकता के युग में आकाशीय धन कहां से आता है? हालांकि ऐसा कहना है, लेकिन इस लड़के ने अभी जो हुनर दिखाया, वो आम इंसान जैसा नहीं है। ये तो बाजारों ठगों की करतूत है। अगर वो यहां से नहीं जाता, तो मैं किसी भी पल उसे ढेर कर दूंगा। वैसे भी हम उधार की कटार का कर्ज नहीं चुकाएंगे। पापा, दादा का शरीर बहुत ठंडा है। कहीं यह उसकी अजीब बीमारी का दौरा तो नहीं है? तुरंत अस्पताल ले चलते हैं। जल्दी करो। अभी बिल चुकाने से बचना चाह रहा था और वो बीमार पड़ गया। क्या सचमुच? सच में ईश्वर का दंड होता है। अलविदा प्रिय, फिर मिलेंगे। सुंदरी, अकेले हो? डरो मत, मैं कोई बुरा आदमी तो नहीं हूं। बस ऐसा लगा। खूबसूरत लड़कियों से हमेशा मुलाकात होती है। मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। रात का नाश्ता साथ करें। नहीं चाहिए। क्या आप इतनी बेरुखी दिखाएंगी? नहीं नहीं दो। इज्जत दो तो बेइज्जती करो। हमारे युवराज कोको है, वान समूह के युवराज, अरबपति हैं। वान युवराज की नजर आप पर पड़ी है। रात का नाश्ता साथ करें, यह आपका सौभाग्य है। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, कृपया दूर रहें। यह स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। बस अभी चाहता हूं, तुरंत तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम क्या कर रहे हो? क्या करूं? तुम्हें पाना चाहता हूं। चिंता मत करो, बस मेरी अच्छी तरह सेवा करो। मैं तुम्हें पैसे कम नहीं दूंगा। एक रात के 1 लाख कैसे रहेगा? तुम मुझे क्या समझते हो? प्रेमी समझते हैं। तुम नए हो ना इस काम में? कोई बात नहीं, इस मामले में मैं अनुभवी हूं। मैं तुम्हें जरूर खुश करूंगा। तू यहां से निकल जा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। सीधे साधे बनने का नाटक कर रहे हो। बस कीमत थोड़ी कम कर दो। अगर और शोर मचाया तो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही, हमें मजबूर मत करो। जबरदस्ती करनी पड़ेगी। चेहरे पर खरोंचे आ गई हैं। अब ये कीमत नहीं रही, इतनी कीमत नहीं है। बचाओ मुझे। कौन है तू? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत? रास्ते में अन्याय देखा, एक सुंदरी को बचाने आया हूं। ये गवार कहां से आया? ये देहाती कहां से आया? हीरो बनने की हिम्मत करता है। इसे शहीद बना दो। तुम पास मत आना। चाय पीकर दर्द कम करो। लड़के, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तू मर गया, आज तेरी मौत तय है। साथी, तुम भी जीवन मृत्यु तय कर सकते हो। हिम्मत है तो यही रुक जा। चाय अच्छी लगी? ठीक है, बदमाश, मेरे सामने आ। देखते हैं तुम कितने मार सकते हो। वान माजी, तुम क्या करने जा रहे हो? जू वो हो, तुम भी यहां कैसे? अगर मैं यहां न होता, तो क्या तुम मेरे भाई को पीटते और मेरी दोस्त को छीनते? क्या वे तुम्हारे आदमी हैं? हाँ। क्या हम देखेंगे कि किसके ज्यादा आदमी हैं और किसके आदमी ज्यादा बेरहमी से मारते हैं? जू हो, तुम्हें पता है मैंने कितना अपमान सहा है।
तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आती? आलिंग, क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुमने रास्ते में उसे सुंदर देखकर उससे छेड़छाड़ की थी और फिर उससे पिट गए? वो बस एक गुंडा है। मैं गुंडा नहीं हूं। मैं तो बस तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। और तुम्हें ये कहने की शर्म भी नहीं आती? अब मैं तुम्हें होश में लाता हूं। तुम क्या कर रहे हो? लड़कियों को परेशान करना। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो। ये हमारे यून शहर के लिए परिवार की बेटी है। क्या तुम उन्हें परेशान करने लायक हो? यून शहर का लिए परिवार अब होश में आ गए? दोनों युवतियों के सम्मान में आज की बात यही समाप्त करते हैं। लेकिन अगली बार तुम हाथ न लगना मेरे। डर है दुनिया बहुत छोटी है। कुछ लोग फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। चलो। शुक्रिया तुम्हारा। आज तुमने मुझे 2 बार बचाया है। कारण होता है तभी परिणाम होता है। काश आज सुबह तुमने मेरी मदद की। नहीं तो हम एक दूसरे को जानते भी नहीं। मैं अभी तक नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम शिवदाओई है। मैं लियूलिंग हूं। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अलिंग, तुम वो मेलोड्रामा नहीं दोहरा रहे हो ना? नमस्ते शिवदाओई। मेरा नाम जूशिंगी है। तुम मुझे जू हो वो भी बुला सकते हो। आज वाकई तुम्हारा बहुत शुक्रिया। 2 बार हमारी जान बचाने के लिए। तुम लोगों ने मेरी मदद की। मैं कैसे स्वर्ग को सुंदरता से ईर्ष्या करवा सकता हूं? पर इतना सहयोग कैसे? तुम भी यहां कैसे हो? क्या तुम्हें मुझ पर अभी संदेह है? तुम तो भविष्य जानते हो। क्या मुझे तुम पर संदेह करना सामान्य नहीं है? मैं कहूंगा ये भाग्य है। क्या मैं विश्वास करूं या न करूं? अलिंग, नहीं तो मैं तुम्हें जल्दी ही उन शहर वापस भेज दूंगा। नहीं तो अगर तुम सच में फंस गए तो मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मैं तो वापस जाने से रहा। लेकिन तुम्हारी यह अद्भुत सुंदरता, सचमुच स्वर्ग को सुंदरता से ईर्ष्या हो गई। तुम बहुत आकर्षक हो। मैं तो सोने के महल में सुंदरता छुपा रहा हूं। तुम्हें छुपा लेता हूं। बिल्कुल नहीं। मैं आजादी के लिए बाहर आया हूं। तुम निडर होकर आजादी चाहो। मैं तुम्हारी जिंदगी भर रक्षा करूंगा। शिवदाओई, आज अगर मैं नहीं होता तो हमारी आले की हालत खराब हो जाती। तुम नहीं आते तो भी चलता। क्या तुम अपनी शेखी बगाना बंद कर सकते हो? अगर मैं नहीं आता क्या तुम अकेले ही पूरी गाड़ी भर के लोगों से लड़ पाते? और तो और वांग समूह की आर्थिक ताकत बहुत मजबूत है। वांग यांग के गॉडफादर लेकिन जिंग परिवार के भूमिगत सम्राट हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरा पूरा घर ही बाहर निकाल दिया। हाँ, मुझे डर था कि सिर्फ मेरा घर उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। और खुले तौर पर तो ठीक है। डर तो उनके छिपे हमलों का है। मैं भी इतने सारे लोगों को नहीं रख सकता। हमेशा तुम्हारे पीछे लगाए रखूं। इतने लोगों की क्या जरूरत है? क्या मैं अकेला काफी नहीं हूं? क्या तुम बिना डींगे नहीं रह सकते? चलो मान लिया तुम इतने लोगों से लड़ सकते हो। लेकिन क्या तुम 24 घंटे आलेख के साथ रह सकते हो? यह विचार तो बहुत अच्छा है। शिवदाओई, क्या मैं आपको अपना अंगरक्षक बनने के लिए कह सकता हूं? क्या निजी अंगरक्षक? शिनी ने मेरे रहने का जो प्रबंध किया है वो बहुत बड़ा है। क्या तुम भेड़िए को घर में नहीं बुला रहे हो? वैसे भी हर जगह भेड़िए ही हैं। तो फिर एक भेड़ियों के सरदार का साथ होना भी अच्छा है। यह भी सही है। एक भेड़िया पूरे झुंड से बेहतर है। और यह भाग्य को भी आकर्षित कर सकता है। मैं मान गया। लगता है तुमने अभी तक पूछा नहीं मेरी राय का क्या? तुम्हें अब और क्या नाराजगी है? एक महान व्यक्ति कैसे किसी के अधीन रह सकता है? कमीशन 10,000। आदमी मुफ्त का खाना नहीं खाता। एक दिन 10,000। अगर आजादी के लिए हो। नौकरी की अवधि तय नहीं। छुट्टी लेने की आजादी। डील पक्की। आ जाओ। वहां शौचालय है। अब तुम्हारी एक स्थायी नौकरी है। एक निजी अंगरक्षक की। अपनी छवि का हमेशा ध्यान रखना। मैं समझ गया। बहुत परेशान करता है। मेरे पिताजी फिर से मुझे वापस बुलाने के लिए कॉल कर रहे हैं। क्या वो अपनी अंतिम इच्छा बता रहे हैं? अपने करीबियों के मुंह में ही शुभ अशुभ होता है। जुबान पर लगाम रखो। लेकिन जूदाओई हमारी आलिंग पर बुरी नजर रखता है। चोरी करने वाले को चौकीदार न बनाओ। मुझे डर था। बॉस मुझसे गलत उम्मीद कर रहा है। बेशर्म। पहाड़ों में रहने वालों को शर्म कैसी? सही बात है किस कमरे में सोना है? वो वाला। शुभ रात्रि। तो मैं भी नहाने जा रहा हूं।
शनि। शुभ रात्रि। शिवदोई, तुम यहां कैसे? शनि कहाँ है? शनि बाहर गई है। तो तुम मौका देखकर मुझे परेशान कर रहे हो। भगवान गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया। तुम इसे कुछ नहीं करना कहते हो। मैंने सच में नहीं किया। खून का निशान है, फिर भी मानने से इनकार कर रहे हो। अगर मैंने किया होता तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? तो यह क्या है? यह तुम्हारे पीरियड का खून है। बहुत शर्मिंदगी हो रही है। पहले तुम बाहर जाओ। धन्यवाद। मुझसे गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं, मैंने गलत घर में घुसने की गलती की। तुम्हें अपने पीरियड्स तक याद नहीं रहते। पीरियड्स अनियमित हैं। कई डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं मिला। 20-22 दिन नहीं आ जाते हैं। दर्द भी बहुत होता है। पर्वत, चिकित्सा, जीवन, भाग्य, भविष्यवाणी, मैं हर कला में निपुण हूं। यह छोटी सी बीमारी ठीक हो सकती है। लेटे बिना इलाज कैसे होगा? हाथ हटाओ। क्या कर रहे हो? मेरी भूत द्वार 18 उंगली तकनीक अद्वितीय है। रुको मत। अब दर्द नहीं है। आइए वापस आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे हम चोरी छिपे मिल रहे हैं। कॉमरोनिया, गलतफहमी न हो जाए। कल रात की बात किसी से न कहना। ठीक है बॉस, तो मैं दरवाजा खोलता हूं। चचेरे भाई, कॉमरोनिया, तुमने मुझे यहां कैसे ढूंढ लिया लेज? आलिंग, तुम सचमुच बहुत जिद्दी हो। शादी से भागने के लिए लेज। तुम छिपकर जिंग शहर आ गई। बड़े ताऊ ने कहा है मुझे तुम्हें वापस ले जाना ही होगा। मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। मैं तुम्हारे साथ लीज वापस नहीं जाऊंगी। किस सगाई को पूरा करने की बात कर रहे हो जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता? बॉयफ्रेंड? तुमने कब प्रेम करना शुरू किया? मुझे ये कैसे नहीं पता? यह सही है और हम पहले से ही साथ हैं। बड़े भैया, ये गरीब लड़का, तुम आलेख के लायक हो सकते हो। अपना गंदा हाथ हटा लो। मेरी प्रेमिका, जैसे चाहो वैसे गले लगा सकते हो। लायक हूं या नहीं, मेरे प्यारे का ही कहना मानेंगे। बिल्कुल, मेरा बॉयफ्रेंड सबसे बढ़िया है। मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। मुझे तो डर है कि मैं उसके लायक भी नहीं हूं। तुम्हें डर नहीं कि मैं बड़े ताऊ को बता दूं? मेहमान को विदा करो। ठीक है। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम मेरा इंतजार करो। अलविदा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ईजी। बॉस की किस्मत बहुत खराब है। डॉक्टर, तुम्हारी परामर्श बैठक का नतीजा क्या रहा? मरीज के लक्षण दुर्लभ बीमारी के हैं। पहले हमने रूढ़िवादी उपचार चुना। आगे के उपचार की योजना हम अभी भी शोध कर रहे हैं। मेरे पिता की बीमारी। आप बहुत अधिक कह रहे हैं। यह हमारा कर्तव्य था। तुम्हें क्या हो गया है? मैं मुझे एक साधु ने छलांग लगवा दी। कॉमरोनिया, तेरा भाई इतना बीमार है, तुझे औरतों के साथ मजा करने का मन है। यही सजा मिलनी चाहिए। लोक समूह ने सहयोग रद्द कर दिया। कहते हैं वास्तु ठीक नहीं है। क्या तुम्हारी हाईवे पर दुर्घटना हो गई? ठीक है, मुझे पता चल गया। बॉस बीमार है। कंपनी में फिर से मुसीबत आ गई।
ये कैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सब कुछ सामने आ गया है। मैं और छोटे की पिता और पुत्र एक को फंसाया गया है। एक दुर्घटना में हड्डी टूट गई। शायद बकाया चुकाने से इनकार का फल है। क्या बकवास सोच रहे हो? तुमने ये अपने लिए बुलाया है। दादी ठीक है। शाओशु। असल में दादी नाश्ता करते समय लगभग दम घुटने से मर गई। सौभाग्य से आया वहां थी। ये बहुत अजीब है। रोज ऐसा होगा तो जीना कैसे संभव है? नहीं तो तुम उस गुई गू के लड़के से पूछो। पूछो क्या? बस एक सहयोग है। अगर सच में प्रभावी है तो हमें बिजली क्यों नहीं गिरती? मैं कभी शादी नहीं करूंगी उससे जिसे मैं पसंद नहीं करती। लेकिन तुम्हारे पिता की बीमारी 20 साल पहले ठीक हो सकती थी। अब चिकित्सा विकसित हो गई है। विशेषज्ञों के पास कोई न कोई रास्ता होगा। कंपनी में कुछ परेशानी आ गई है। मैं पहले कंपनी वापस जाता हूं। मां, तुम छोटी बर्फ को समझाने का कोई तरीका सोचो। मैं रोज ऐसा बदकिस्मत नहीं बनना चाहती। इसके अलावा आपकी उम्र भी अब हो गई है। अगली बार फिर दम घुटा तो अगर आसपास कोई नहीं होगा तो क्या होगा? जल्दी करो, जल्दी जाकर उसे ढूंढो, उस गुस्ताख लड़के गुईगू को। ठीक है। मास्टर जो, पहले हम गलत थे। माफी के तौर पर बस आप हमारी मदद करने को तैयार हो। पछतावा क्यों? मालिक कुछ काम से बाहर गए हैं। मास्टर आप आ ही गए। बिना गाड़ी के चलना धीमा है। मैं तुरंत आपके लिए व्यवस्था करती हूँ। राजधानी की सबसे महंगी कार। गुरुजी, कृपया इस दैवी दंड को हटा दें। अभी तो आधा दिन ही हुआ है। मुझे सैकड़ों लाखों का घाटा हुआ है। मेरे बेटे का भी एक्सीडेंट हो गया। मेरी जान ही चली जा रही थी। मैं नाश्ता करते हुए लगभग मर ही गया। गुइसू मिंगदाओ का कर्ज चुकाने से भी तुम मुकर रहे हो। तियान जियान सिर्फ एक चेतावनी थी। कर्ज नहीं मुकरूंगा। बिल्कुल कर्ज नहीं मुकरूंगा। पहले की गलती। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। उधार का कर्ज ईश्वर का कर्ज है। अब केवल ईश्वर ही मदद कर सकता है। इसका क्या मतलब है? यह हल नहीं हो सकता। फिर से गुस्सा हो जाओगे। मैं अनुबंध पूरा करने का वादा करता हूं। कृपया हमें बचाओ।